नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज हम अपने ही गांव में हैं, एक ऐसी संस्था में जिसने सीबीएसई 10th का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। संस्था का नाम है संकल्प क्लासेस। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गांव में रह के भी जो बच्चे ज्यादातर सीबीएसई और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे गांव के बाहर चले जाते हैं, और इस संस्था ने उन बच्चों के लिए जो गरीब परिवार से आते हैं, जो शहर में पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड की कोचिंग की व्यवस्था की है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। तो पहले तो मैं इनके डायरेक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जाहिद हुसैन और मेरा घर यही है, गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। इससे पहले हम देश के नामी कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट में 8 साल तक पढ़ाए हैं। फिर हम लॉकडाउन में यहाँ आए तो देखे क्या कि बच्चों का स्थिति बहुत ठीक नहीं है और यहाँ कोई एजुकेशन का कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इस वजह से हमने तय किया कि यहाँ एक कोचिंग खोला जाए और जो फैसिलिटी बच्चों को आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में मिलता है वो फैसिलिटी हम यहाँ दे सकें बच्चों को। आपको ऐसा विश्वास था कि हम गांव में कोचिंग खोलेंगे सीबीएसई बोर्ड का और इंग्लिश मीडियम का, तो बच्चे आएंगे और हमको बच्चे मिलेंगे यहाँ पे? क्योंकि सर कोचिंग तो था ही नहीं, कोई ऐसा सुविधा था नहीं बच्चों को, और हम जानते थे कि यहाँ पे अपने क्षेत्र में कई सारे एफिलिएटेड स्कूल हैं। तो हमें लग रहा था कि अगर हम करेंगे तो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि वो हम जब 2020 में खोले तो उस वक्त लॉकडाउन था और लॉकडाउन में काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और धीरे धीरे बच्चे हमसे जुड़ते गए। अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं सभी क्लासेस का मिला करके, है ना। तो धीरे धीरे लोगों का सोच बदल रहा है और लोग यहाँ रुक करके पढ़ रहे हैं। उनको अब ये संभव हो पा रहा है कि बच्चों को ये अंदर से महसूस हो रहा है कि हम यहाँ भी रह करके पढ़ सकते हैं। जो सुविधा हमको पटना में, कोटा में मिलता है वो सुविधा हमको गाजीपुर में मिल रहा है। जैसे कि हम रिजल्ट देखें सर, आपके कोचिंग के बच्चे का कुछ 95.6 और 90+ एवं बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो आप इसका श्रेय किसको देंगे, किसको दे रहे हैं? ये सब बच्चों का कड़ी मेहनत का नतीजा है सर। हम लोग तो सिर्फ बच्चों को गाइड करते हैं, असल तो बच्चे का ही मेहनत होता है। बच्चे पढ़ते हैं तभी तो रिजल्ट आता है। आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना हुआ कि गांव के बच्चे क्या इसके लायक हैं कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर लेते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं? तो इसमें कितने चैलेंजेस है, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाने में? सर बच्चों में तो टैलेंट है ही, बहुत ज्यादा टैलेंट है। और यही सब बच्चे हम बाहर रह के पहले पढ़ाते थे शहरों में, तो हमने देखा है कि यही गाँव से ही जाकर बच्चे पढ़ते हैं और वही सब अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाँव होने के नाते बच्चों को टैलेंट नहीं है या उनको समझ नहीं होती है, वो सब होती है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो दिशा भटक जाते हैं और फिर वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा बस यही प्रयास है कि बच्चों को सही दिशा दिखाया जाए और ज्यादा से अच्छा फैसिलिटी बच्चों को हम यहाँ दे पढ़ने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ रुक करके पढ़े, बाहर जाने की जरूरत ना हो। सर, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रात दिन वार से फेसबुक पे लगे रहते हैं? मोबाइल बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? सर ये मतलब अभी हम लोग तो बच्चों को डेली क्लास में मना करते हैं कि ये सुसाइडल है ना। मतलब ये सुसाइड करने के बराबर है धीरे धीरे बच्चों का। इससे है कि मानसिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास बंद हो गया बच्चों का, है ना। अभी का जो दौर है इसमें क्या है कि बच्चे समझ रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग में वो फेसबुक से दूर के बच्चे उसके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। बट वो अपने नजदीक के बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से हो क्या रहा है कि उनका जो अपना थिंकिंग स्किल है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक है। हम तो बच्चों को एकदम मना ही करते हैं कि मोबाइल फोन से एकदम दूर रहो। जब तक आप पढ़ के कॉलेज में नहीं चले जाते, कुछ कर नहीं लेते, तब तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना जी। अरे तो हमारे साथ एक टीचर भी हैं इस इंस्टीट्यूट का, संकल्प क्लासेस का। सर, उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए सर, और आप क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं तरुण कुमार मिश्रा जी, रांची से हूँ और पहले मैं विद्या मंदिर क्लासेस रायपुर में पढ़ाता था। साथ साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी जनजाति बच्चों के लिए प्रयास चलता है, उस पर भी मैंने 6 साल सेवा की है और यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या लगा, आप शहर में पढ़ाते हैं, शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में आपको क्या कुछ लगा कि गांव के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, या गांव का बच्चे का कंसेप्ट ठीक नहीं है, वो सीबीएसई बोर्ड के लायक नहीं है? मतलब ऐसा क्या लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। गांव के बच्चों में भी अपना
मेरिट है। जी बस थोड़ा सा वो ना उस एक गाइड नहीं मिलता है उनको और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, इसलिए वो उतना आगे नहीं बढ़ते। तो हमारी टीम की प्रयास है, हमारे डायरेक्टर सर की यही प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गाइड किया जाए और उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन देके वर्क के अकॉर्डिंग ढाला जाए ताकि वो अपने मुकाम को हासिल कर सके। और हम लोगों ने इस साल ऐसा पाया भी, इन्हीं ग्रामीण बच्चों में से ना यहाँ तक रिजल्ट पहुंचा है। और साथ साथ जेई मेंस की भी रिजल्ट हमारी बनी है, मेंस की भी जस्ट। तो वहां पे कोई यहाँ शहर के बच्चे नहीं आते हैं, सब हमारे आसपास ग्रामीण के बच्चे आते हैं। और इनकी जो अंदर की मेधावी है, इंटेलिजेंट है, इनको हमने देखा और पाया। शहर में बहुत बड़ा दिखावा है, लेकिन गांव में भी हमारे पास मेरिट वाले बच्चे हैं, बस उनको एक प्रॉपर गाइड और डायरेक्शन की जरूरत है और हमारी टीम का यही प्रयास है। थैंक यू सर। हाँ, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है और कितना % मार्क्स आया आपको? मेरा 86.2% रिजल्ट है। कैसा लग रहा है आपको? आपका ये 82 कितना बोले? 86.2% है। इसमें आपका इस कोचिंग का श्रेय कितना है? सर, यहाँ पे हमारे सर अच्छे से पढ़ाते, समझा के पढ़ाते, इसी के कारण हम इतना नंबर ला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए और आपका कितना मार्क्स है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। मेरे CBSE क्लास 10 रिजल्ट 91.4% आया है। अभी मैं क्लास 11 में हूँ और IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते हैं? ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4 से 6 घंटा हो जाता है। और इस कोचिंग का कितना योगदान है आपके रिजल्ट में? मैं तो कोचिंग का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जैसे कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है तो उनको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, और डाउट्स जैसे कि अगर बच्चों का मतलब होता है तो वो शाम को मतलब कि रुक के जितना भी डाउट्स हो पूछ के उसके बाद ये कोचिंग संस्था बंद होती है और बच्चे मतलब अपना डाउट्स को पूरा क्लियर करके जाते हैं। जी, तो आपने सुना इन बच्चों को और सब लोग को। तो अब गांव में भी रह के बच्चे CBSE बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, और जो बच्चे शहर में जाके पढ़ाई, जिनके माता पिता गरीब है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गांव में भी ऐसी संस्था है संकल्प क्लासेस, जहां पे अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, अच्छे से अच्छे टीचर हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो शहर में नहीं पढ़ सकते हैं, जो गांव में रह के CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।